सच्चाई तो ये है कि 2023 में ये बिल पास ही नहीं होता अगर इसमें परिसीमन और जनगणना का क्लॉज ना होता। आप में से कोई भी पास नहीं कराता। 543 की सीटों पर 33% आरक्षण की बात होती। तो ये रियलिटी है। प्रभात जी, क्या मैं ये गलत कह रही हूं? अगर ये क्लॉज तब जोड़ा नहीं गया होता तो ये बिल तब भी ना पास होता। मेनका जी, ये स्लैब क्यों जोड़ा गया, एक क्लास क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमको जो रिसेंट का महिलाओं की संख्या, उनकी डेमोग्राफी, सारी चीजें पता चल जाए, उसी आधार पर उनकी सीटों का एलोकेशन होता। ये जो है महिला आरक्षण बिल जो है मेरी रात से गुजरेगा तो सबसे बड़े विरोधी समाजवादी पार्टी रही है। नहीं, सबसे बड़ा महिला विरोधी। लेकिन अशोक जी, एक बात ये भी समझ नहीं आती है कि जब आप महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, उनको आप बराबरी देने की बात भी कर रहे हैं, इस बात का तो आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात को जहन में रख के इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि भाई देरी से लाया जा रहा है। जब इसको पहले लाए थे तो तभी इसको एक्टिव कर देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे को लेकर इसका समर्थन ना करना, क्या आपको लगता नहीं है कि महिलाओं के साथ अन्याय है ये? हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ जो असंवैधानिक तरीके से डिलिमिटेशन किया जा रहा था उसका विरोध था। भारतीय जनता पार्टी उस डिलिमिटेशन के पीछे महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आ रही थी। उसकी मंशा नारी शक्ति बंधन थी नहीं, उसकी मंशा थी डिलिमिटेशन, उसकी मंशा थी परिसीमन। तो पहले भाजपा बताए, प्रभात जी बताए कि वो नारी शक्ति बंधन पे वोटिंग चाहते थे कि डिलिमिटेशन पे वोटिंग चाहते थे। और डिलिमिटेशन तो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो सेंसस चल रहा है उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा उसमें। ठीक है। डिलिमिटेशन को लेकर आप लोगों की समस्या है, ठीक है, लेकिन परिसीमन असंवैधानिक तरीके से करने की कोशिश थी, ये कहना भी अपने आप में, क्योंकि उसे लेकर भी एक आयोग ही होता और वो आयोग नियमों के तहत ही काम करता। इतना तो हम सबको पता है। डॉक्टर रत्ना पांडे कुछ कहना चाह रही हैं। डॉक्टर रत्ना, मैं ये कहना चाहती हूँ त्रिपाठी जी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपकी एनालिस्ट की भूमिका है, कृपया निष्पक्ष होकर बात कीजिए। अगर मंशा साफ है मेरे देश के प्रधानमंत्री की तो 543 पे क्यों नहीं दे देते? क्योंकि पुरुषों के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सेदारी देना स्वीकार नहीं है। डॉक्टर रत्ना पांडे जी, डॉक्टर रत्ना पांडे जी, जब 2023 के आरक्षण को आप कहती हैं और आपकी पार्टी कहती है कि लागू कर दो, तो उस वक्त जो कानून बना, जो नियम बना, बिल बना, उसमें तो ये क्लॉज है कि जब तक जनसंख्या जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही लागू होगा। इसका मतलब तुरंत तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो आप भी ये गुमराह करने की कोशिश बार बार ना करें कि अभी लागू कर दो। नहीं, आपको यदि याद हो संसद की 2023 की आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, इफ यू वांट टू टेली, कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, मेरी अध्यक्ष सोनिया जी ने, दोनों ने कहा था कि इस वक्त ही लागू कर दीजिए। इस रोड मैप की कतई जरूरत नहीं है कि हमें जनसंख्या और डिलिमिटेशन करना पड़े। बात त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। जो अभी किया जा रहा है वो एब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80 था, क्योंकि आर्टिकल 80 और 81(3) कह रहे हैं कि पहले जनगणना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा। लेकिन मोदी जी को क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं में और इटसेल्फ संविधान में ही भरोसा नहीं है, सारी जी, संविधान संशोधन तो कई बार हुए, सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से देख ले टैली इस वक्त क्या है। असम में रुझानों में बीजेपी आगे है, 66 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है असम में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो काफी पीछे कांग्रेस है असम में, और 66 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 9 सीट पर आगे है। AIUDF 1 पर और अदर्स 1 पर आगे चल रही है इस वक्त। असम में 77 सीटों पर रुझान आ गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर, 111 पर टीएमसी आगे, 111 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अगर कांग्रेस एक भी सीट हासिल करती है तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कांग्रेस के लिए। 111 पूरा एकदम 50-50 का ये मुकाबला जो चल रहा है। अब जीत थोड़ी देर के बाद समझ आएगी। मनीष शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, दिल्ली में तो मिठाइयां बन रही है, कई बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसे चुनावों में हुआ है, मिठाइयां मुंह में जाते जाते रह गई, लेकिन आज बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी। और फिलहाल जो यहाँ पर रुझान आ रहे हैं 111 के, क्या लग रहा है आपको? मिठाइयां आप खुद भी खाएंगे और टीएमसी के लोगों को भी खिलाएंगे और सबको, विपक्षी दलों को भी खिलाएंगे? देखिए, बंगाल सहित जो 5 राज्यों के परिणाम आज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम लोग के आशा के अनुरूप है। आप लोग बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं तो पहले मैं वहीं से विषय को प्रतिपादित करता हूं कि पश्चिम बंगाल में
देखिए, पूरे देश की स्थिति और पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरी है। पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं, बल्कि सरकार और ममता बनर्जी के नेतृत्व पे एक गिरोह सरकार में था। जिस तरीके से वहां मतदाताओं को, वहां के नागरिकों को डरा धमका कर वोट पड़ने की जो परंपरा थी, उसको तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। जिस तरीके से वहां इलेक्शन के दौरान मौतें होती थी, 2021 में ही 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे प्री इलेक्शन। तो आज एक वहां शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है, इसके लिए इसी को बधाई। और साथ साथ 77 सीट वाली भाजपा आज नेक टू नेक फाइट में है। और एक बात और मैं कहूंगा कि वहां ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पैठ है। तो अभी जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ेंगे, हमको पूरा भरोसा है कि क्लियर मैंडेट पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी, डबल इंजन की सरकार बनाएगी,